हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीके नाइस यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मिलने वाला भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक होगा। भारतीय संविधान के स्रोत व्याख्या सहित यहाँ पर आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा। एंड तक वीडियो को देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। देखिए, इंग्लैंड से जो व्यवस्था भारतीय संविधान में ली गई है वो ली गई है संसदीय प्रणाली। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। आपको बता दें, संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और अपनी लोकतांत्रिक वैधता यानी कि विधायिकता से प्राप्त करती है तथा विधायिकता के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। देखिए, आयरिश संविधान से जो अनुप्रेरित है वो नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरस के संविधान से लिए गए हैं। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत को सबसे पहले आयरलैंड के संविधान ने लागू किया था। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए और इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। ठीक है, तो जन कल्याणकारी राज्यों की स्थापना किसके द्वारा होती है? नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। देखिए, भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था भारतीय संविधान पर वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। देखिए, संघीय व्यवस्था की जो अधिक समानता है वह कनाडा के संघीय व्यवस्था के समान है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है, तो इसी के समानता जो है अधिक रखता है भारतीय संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समवर्ती सूची। देखिए, सूचियां जो ली गई हैं ये ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। तो इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपको बता दें, भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई प्रमुख अवधारणाएं हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कुछ और भी अवधारणाएं हैं जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर जो बनने वाला है कनाडा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है भारतीय संविधान में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हमारे देश का जो मूल संविधान था 1976 से पहले नागरिकों के कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन हमारी परंपरा, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन ने कर्तव्यों पर बहुत बल दिया। 1976 में संवैधानिक सुधारों के लिए गठित सरदार सवर्ण सिंह समिति के सुझावों पर 42वें संविधान संशोधन में संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 के ए में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 क में 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस के संविधान से प्रभावित हैं और इसमें पहले 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, परंतु 2002 में 86वां संविधान संशोधन आया और एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। फलस्वरूप वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं, अभी हमने आपको बताया था। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी हमने आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिए, मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली जो ली गई है ब्रिटिश संविधान से ली गई है, पहले भी आपको बताया। आप देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अनुप्रेरित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से ली गई? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, सही आंसर ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों की शक्ति आती है, जिसके द्वारा वे विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं। यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध होते हैं तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय में यानी उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 13, 32, 136, 226, 227 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। किस किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण जो वाक्य लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका से। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका से लिया गया है। कानून का जो समान संरक्षण का जो इसका तात्पर्य है, कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों के दायित्वों को संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और सभी व्यक्तियों के लिए एक ही तरह के कानून और एक जैसे अनुप्रयोग से है। ठीक है, तो समान संरक्षण कानून में सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून और उनका अनुप्रयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के वीमर संविधान से। भारत शासन अधिनियम 1935 से और जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है आपात संबंधी उपबंध। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में कभी कभी जर्मनी के वीमर संविधान को ना देकर भारत शासन अधिनियम 1935 भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है ना, तो दोनों से लिया गया है, जर्मनी के वीमर संविधान से भी और भारत शासन अधिनियम 1935, दोनों से भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? सो पहले भी मैं आपको बताया, आयरलैंड से ये लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है भाग 4 में आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 31 से 51 तक 1937 में आयरलैंड के संविधान में ये उद्धृत किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? इंपॉर्टेंट एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 80 के फर्स्ट में यानी क्या के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन यानी कि उनका मनोनयन कर सकता है। अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित ये 12 सदस्य वे होंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव इनके पास हो। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे विद्वान और प्रतिष्ठित लोगों को बिना निर्वाचन के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देना है, जिससे देश को इनके ज्ञान और अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके। तो ये 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, 80 के फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, फ्रांस के संविधान से। क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक
शासन ने उधार लिया था? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता जो लिया गया है ये भी कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। विधि के समक्ष जो समता लिया गया है वो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, यानी कि इंग्लैंड के संविधान से। और एक आता है विधियों के समान संरक्षण, जो अमेरिका से लिया गया है। इन दोनों में अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ से। कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पहले भी आपको बताया, मूल कर्तव्य पहले से संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया संसद समिति की सिफारिश पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर जो भारतीय संविधान में जोड़ी गई है, उपयुक्त सभी को जोड़ा गया है, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन, इन सभी को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है भारतीय संविधान वो हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। लगभग 250 अनुच्छेद जो लिए गए हैं भारतीय संविधान में वे शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। सो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है भारतीय संविधान पर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन उलटफेर करके पूछे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। सही आंसर कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित राज्यों के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूएस से। ऑप्शन बी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था यूएसए से ली गई है भारतीय संविधान में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? आरआरबी 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो अपनाया था कनाडा ने अपनाया था। किसने? कनाडा ने। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो जिस तरीके से पूछे गए हैं वही यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन उलटफेर करके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। संशोधन प्रक्रिया यानी भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है ये प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी बनेगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई, यहाँ पर कूट आंसर हमें बनाना है, तो चलिए कूट आंसर यहाँ पर हम बना लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के अधिकार पत्र से, ए का 4 हो जाएगा। राज्य के निर्देशक तत्व ये लिए गए हैं आयरिश संविधान से, यानी बी का 3 हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र और राज्य के संबंध जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो यहाँ पर जो कूट आंसर बनेगा 4, 3, 1, 2, और ये ऑप्शन बी में हमें देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा कूट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 33 निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान के निर्वाचन के लिए एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका संविधान से प्रभावित है। यह है मूल अमेरिकी संविधान का अंग नहीं था, वरन यह मार्बरी बनाम मेडिसन के वाद में न्यायाधीश जॉन मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, थोड़ा डीपली जाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? देखिए, संसदीय प्रणाली, इसके बारे में बहुत पढ़ा है, ब्रिटिश से देश में यह विकसित हुई थी संसदीय प्रणाली सबसे पहले, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली सबसे पहले जो हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में विकसित हुई थी, यानी ब्रिटेन में। ब्रिटेन संसदीय शासन का सर्वोच्चतम उदाहरण है तथा राष्ट्रपति शासन का सर्वोच्चतम उदाहरण यूएस से है। राष्ट्रपति शासन का सर्वोच्चतम उदाहरण यूएस से है। संसदीय शासन व्यवस्था जब विश्व के अनेक देशों यथा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत आदि में विद्यमान है। इस व्यवस्था में राजा या राष्ट्रपति की नाम मात्र की सत्ता होती है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक कार्यभारी सत्ता इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान में हमारे देश में कितने मूलभूत अधिकार हैं? 6 हैं, पहले 7 थे, संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो आपातकालीन जो शक्तियां ली गई हैं, आपात उपबंध जो लिए गए थे, वो जर्मनी के वीमर संविधान से और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। ठीक है, पीछे क्वेश्चन में आया था, तो जर्मनी के वीमर संविधान से और भारत शासन अधिनियम 1935 से आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे यूएसए के संविधान से, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन है संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। तो इनमें जो तीनों जो पॉइंट हैं, ये तीनों ही अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकार जो लिए गए हैं सभी जानते हैं अमेरिका से लिए गए हैं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकार को मान्यता दी गई है। ये मूल अधिकार नागरिक को निश्चयात्मक रूप से प्राप्त हैं। राज्य की सार्वभौम सत्ता पर अंकुश लगाने के कारण नागरिकों की दृष्टि से ऐसे अधिकार विषयात्मक कहे जाते हैं। मूल अधिकार का एक दृष्टांत है राज्य नागरिकों के बीच परस्पर विभेद नहीं करेगा। प्रत्येक देश के संविधान में इसकी मान्यता है। हमारे संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारी का है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम, अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।
चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।